अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसने अभी तक लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा, इस वीडियो में मैं तुम्हें जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताऊंगा ना, अगर तुमने एनसीईआरटी के उतने क्वेश्चन भी कर लिए ना, मैं तुम्हें लिटरली गारंटी दे रहा हूं तुम फाइनल पेपर में फाड़ दोगे। अगर तुम ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो ना, इसके अलावा तुम्हें और क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो यार, आज की वीडियो ना मेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो को बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन बताऊंगा जो तुम्हारे फाइनल पेपर में डिक्टो आने वाले हैं। तो जल्दी से जाके अपनी एनसीईआरटी बुक और अपनी पेंसिल उठा के लेके आओ, ताकि जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर मार्क कर लेना, और जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन घोट के पी जाना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल पेपर में आने वाले हैं। ये सेम क्वेश्चन मैंने पिछले साल वाले बच्चों के भी बताए थे, और आप मानोगे नहीं, हर बच्चे के ना 95, 97, 98 ऐसे मार्क्स आए हैं। तो जल्दी से जाके अपनी एनसीईआरटी बुक उठा के लेके आओ, जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा सारे मार्क कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स के, मैथ के, बायोलॉजी के, इंग्लिश के, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। तुम्हें सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो में बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं ना, तो आपको वो वीडियो पता चल जाए जब भी मैं अपलोड करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका सॉल्यूशन वाला चैप्टर, सभी बच्चे जानते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से सुनना। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपका पेज नंबर 5 है ना, ये जो मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं, ये मैं आपको नई एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो आपका पेज नंबर 5 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1.4, ये जो क्वेश्चन नंबर 1.4 है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 1.1 इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 1.4 है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 1.7 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 1.9, क्वेश्चन नंबर 1.11, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन देखो आपको ना करने की जरूरत नहीं है, मतलब कर लेना, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल ही छोड़ देना, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको मार्क करवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। जब आपके ये वाले जो निशान लगवाए ना, जब आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाए, इसके बाद आपको बाकी क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद जो आपका एग्जाम्पल नंबर 1.13 है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो क्वेश्चन नंबर 1.4, क्वेश्चन नंबर 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.9, 1.12, 1.15, 1.20, क्वेश्चन नंबर 1.22, क्वेश्चन नंबर 1.35। देखो जो क्वेश्चन मैंने आपके रेड कलर से मार्क करे हैं ना, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो आपके क्वेश्चन मैंने ग्रीन कलर से मार्क करे ना, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जो आपके रेड कलर में है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिनके बराबर में मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, वो तो मतलब वीआईपी है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.40 इंपॉर्टेंट है, 1.41 ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये मैंने ग्रीन कलर से मार्क करे हैं, मतलब कर लेना, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन करने, सबसे पहले वो क्वेश्चन करना जिनके बराबर में मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी पे वो क्वेश्चन करना जो रेड कलर से मार्क है। थर्ड प्रायोरिटी पे वो क्वेश्चन करना जो ग्रीन कलर से मार्क है, और जो मैंने मार्क नहीं कराए ना, ये तो आपको सबसे लास्ट में करने हैं। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर। इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2.2, ये देखो मैंने यहां पे इंपॉर्टेंट लिखा है, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2.5, इसके बराबर में देखो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, ये क्वेश्चन आपका वीआईपी क्वेश्चन है, मतलब 99.9% चांस है कि ये तुम्हारे पेपर में डिक्टो सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है। अगर तुम पिछले 5 साल के केमिस्ट्री के पेपर उठा के देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको हर पेपर के अंदर मिलेगा। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 2.6 आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 2.8 इंपॉर्टेंट है, 2.9 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2.10 आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 2.2, 2.3, 2.5, 2.9 ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.11, 2.15, 2.16, 2.18 ये आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो इसमें आपका पेज नंबर 71 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3.3 और 3.4 ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 78 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3.6 आपका इंपॉर्टेंट है।
तो इन टेक्स्ट में बस आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3.2 आपका इंपॉर्टेंट है, 3.3, 3.9, क्वेश्चन नंबर 3.11 और 3.16, 3.18, 3.19। क्वेश्चन नंबर 3.23 है ना, ये आपका पीवाईक्यू है, यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे ना तो हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपको डिक्टो मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। 3.26 आपका इंपॉर्टेंट है, 3.27 इसके बराबर में देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, ये आपका वीआईपी क्वेश्चन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 3.30। क्लियर एवरीवन। इस चैप्टर में बस आपको इतने क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4, डी एंड एफ ब्लॉक वाला चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ध्यान से देखो। पेज नंबर 97 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4.3 आपका इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 105 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 4.9 आपका इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 113 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4.10 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 4.11 और क्वेश्चन नंबर 4.21, क्वेश्चन नंबर 4.25, 4.26, 4.28, 4.29 ये आपके इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4.34 ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे ना मेरे से पिछली वीडियो में ये पूछ रहे थे कि भैया हमें ना सैंपल पेपर करने हैं, लेकिन हमें ना समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से सैंपल पेपर करें। और बहुत सारे बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि भैया क्या सैंपल पेपर करने जरूरी है। यस, सैंपल पेपर करने बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो, बिना सैंपल पेपर करे आप केमिस्ट्री के अंदर अच्छे नंबर नहीं ला सकते। ये सेम चीज मैंने भी अपने 12th के अंदर करी थी और मेरे 12th के अंदर अच्छे परसेंटेज आए हुए हैं। ठीक है, 10th के अंदर मैंने 100% स्कोर करे, 12th के अंदर मेरे 98.6% आए। थोड़े बहुत इंग्लिश और केमिस्ट्री की वजह से कट गए थे, लेकिन केमिस्ट्री का पूरा पेपर मेरे को आता था। ऐसा नहीं है कि मेरे को केमिस्ट्री आती नहीं थी, मेरे को ना केमिस्ट्री का पूरा पेपर आता था, लेकिन मैंने क्या करा, सैंपल पेपर सोल्व नहीं करे। इसकी वजह से ना मैं अपने ना टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया। मेरा पेपर में ना 2 सवाल छूट गए थे। समझ रहे हो, और जब आपको कोई सवाल आता है और वो आपका छूट जाए तो उससे ज्यादा दुख कभी नहीं होता। समझ रहे हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्लीज सैंपल पेपर जरूर करना। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया मैं कौन से पब्लिकेशन के सैंपल पेपर परचेज करूं, तो मैं आपको ना ये नहीं बोलूंगा कि यार केमिस्ट्री के अलग सैंपल पेपर ले लो, फिजिक्स के अलग ले लो, या फिर मैथ के अलग ले लो, बायोलॉजी के अलग ले लो। ऐसे मैं कभी नहीं बोलूंगा। मैं आपको सिर्फ एक ही बुक रेकमेंड करूंगा, दैट इज ओसवाल 20 कंबाइंड सैंपल पेपर बुक। इस बुक के अंदर है ना तुम्हें जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका इंग्लिश हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है आपको एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। तुम्हें ना ऐसे नहीं करना कि इंग्लिश के लिए अलग बुक परचेज कर रहे हो, फिजिक्स के लिए अलग परचेज कर रहे हो, केमिस्ट्री के लिए अलग परचेज कर रहे हो, उसमें ना तुम्हारे बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सिर्फ आप एक ही बुक परचेज करो और इस बुक को ना अच्छे से सोल्व करो। क्लियर एवरीवन। और देखो यार, आपकी मर्जी, आप इस बुक को जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना तो आपको एक बुक के ऊपर तुम्हें 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तुम्हें एक बुक के ऊपर 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तुम्हारे ना 100 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी है, जहां से आप इस बुक को परचेज करना चाहो वहां से कर सकते हो। इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो। इस बुक के अंदर आपको ना सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन। तो जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो और अपने जो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस है ना उसको जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। क्लियर एवरीवन। अब चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 5.1 ये आपका मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, मतलब इसको ना इंपॉर्टेंट मान लेना। ठीक है, मतलब करना है लेकिन उतना प्रायोरिटी पे मत करना। क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5.2 आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर 135 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5.6 है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस क्वेश्चन को तो किसी भी हाल में छोड़ना ही मत, सबसे पहले ये क्वेश्चन करना है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5.7 आपका इंपॉर्टेंट है। 5.9 मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, तो ये कर लेना, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5.5, 5.6, 5.7, 5.9 और 5.10 मैंने आपका ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले आप रेड कलर वाले क्वेश्चन करना और उसके बाद आपको ग्रीन कलर वाले क्वेश्चन करने हैं। क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5.11, 5.13, 5.18, 5.22 ये क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद पेज नंबर 140 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5.31 आपका इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है, बाकी तुम समझ ही गए होगे। ठीक है, ग्रीन कलर वाले
थोड़ी सी कम प्रायोरिटी पे है। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कौन से हैं, जो मैंने रेड कलर से मार्क भी कर रखे हैं और जिनके बराबर में मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, ठीक है, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे है। सेकंड प्रायोरिटी पे जो रेड कलर से मार्क कर रखे हैं, थर्ड प्रायोरिटी पे वो क्वेश्चन जो ग्रीन कलर से मार्क है, और जो मैंने आपको नहीं बताई वो लास्ट प्रायोरिटी है। क्लियर। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6, जो कि है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाला चैप्टर। इस चैप्टर में तुम कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो पेज नंबर 167 के ऊपर जो आपका 6.5 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पीवाईक्यू है, मतलब ये आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से ना, ये जो आपके 6 पार्ट हैं, इनमें से आपके 2 पार्ट आपके हर पेपर के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखोगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल है ना, ये क्वेश्चन आने के उतने चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कर लेना, ठीक है। अगर आप पैटर्न को नोटिस करोगे तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है, पर पता नहीं, मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इस बार है ना, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि कर लेना, ठीक है, छोड़ना मत। क्लियर एवरीवन। इसके बाद भाई साहब बहुत बड़ा चैप्टर है ये। पेज नंबर 186 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6.9 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज में आपका 6.1 आपका पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। 6.4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 6.11 आपका इंपॉर्टेंट है, 6.12, 6.15 इंपॉर्टेंट है, 6.16 और जो आपका 6.19 है ना, ये तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को तो घोट के पी जाना। क्लियर एवरीवन। और आपका 6.22 आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 7, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो पेज नंबर 203 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7.5 आपका इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 213 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 7.6 आपका इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 7.4, 7.5, 7.13 आपका इंपॉर्टेंट है, 7.14 आपका पीवाईक्यू है, जरूर कर लेना। 7.17, 7.20, 7.21 आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7.26 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। क्लियर एवरीवन। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 8, जो कि है आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करोगे? तो पेज नंबर 234 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8.2 आपका इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। पेज नंबर 243 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8.5 आपका इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की, तो बैक एक्सरसाइज के अंदर आपको 8.3 करना है, 8.4 करना है, 8.10 करना है, 8.11 करना है, 8.12 आपका मतलब इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। 8.13 आपका इंपॉर्टेंट है, 8.14 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 8.18 कर लेना। 8.19 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर कर लेना। क्लियर। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9, अमाइंस वाला चैप्टर। इस चैप्टर में तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। तो आपका पेज नंबर 274 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9.4, 9.8 ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और आपका जो पेज नंबर 277 है ना, इस पे क्वेश्चन नंबर 9.9 ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। क्लियर एवरीवन। और बैक एक्सरसाइज के अंदर आपका 9.3 आपका इंपॉर्टेंट है, 9.4 कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9.5, 9.9 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, मतलब सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बराबर में ना, जहां पे भी अपनी रफ नोटबुक में, फेयर नोटबुक में या अपनी एनसीईआरटी बुक में जहां पे भी मार्क कर रहे हो ना, वहां पे लिख लेना कि ये क्वेश्चन आपका वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के जाएगा ना, मैं आपको बता रहा हूं, वो बच्चा अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, बल्कि वो कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर मार रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9.11 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लेना। 9.14 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आखिरी चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10, जो कि है बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर, जो कि बहुत छोटू सा चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से देखो। पेज नंबर 295 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10.5 ये आपका इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 301 के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 10.6 आपका इंपॉर्टेंट है। और बैक एक्सरसाइज के अंदर इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 10.2,
10.5 आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर लेना फिर भी। 10.6 आपका इंपॉर्टेंट है, 10.9, 10.12, 10.19, 10.22, 10.24। तो तुम्हें ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। क्लियर है एवरीवन? देखो यार, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ना केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन मैं आपको ना बाकी वीडियो के अंदर फिजिक्स के, बायोलॉजी के, मैथ के, इंग्लिश के, जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको इसी तरीके से निशान लगवा दूंगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो में बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं ना, आपको पता चल जाए। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।